अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जहाँ सतयुग है, जहाँ तीर्थंकर भगवान विद्यमान है, वहाँ ज्ञान दर्शन सम्यक पाके जा सकते। समझ में आया? जहाँ तीर्थंकर भगवान विद्यमान है सजीवन, अभी ब्रह्मांड के अंदर 20 तीर्थंकर विहरमान या विद्यमान कितने, और वहां सतयुग है, वहां से केवल ज्ञान भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं देवलोक जा सकते तो वहां भी जा सकते हैं। जैसा कर्म वैसी, अगर आपके कर्म चौथा आना के लायक बन गए तो आपका जन्म वहां हो गया। पांचवें में तो मोक्ष नहीं है, पांचवें भी नहीं है, छठवें में भी नहीं है, पहला में भी नहीं है, दूसरा में भी नहीं है। मगर आप पांचवें आने में से चौथा आना के लायक कर्म को चार्ज करके जहां चौथा आना है वहां जा सकते हो। यहाँ की साइकिल में कोई फर्क नहीं होता, मगर तुम्हारी व्यक्तिगत साइकिल तो बदल सकते हैं। तुम नर्क में भी जा सकते हो, देव में भी जा सकते, देवलोक में भी जा सकते हो, और जहाँ चौथा आना है वहां भी कर्म के हिसाब से जा सकते हो, मर्जी से नहीं, कर्म से। समझा है? ये मैं कहना चाहता हूँ। संपूर्ण गैलेक्सी में एक ही चौदलोक है। चौदलोक तो एक है, चौदलोक तो बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं, इट्स वेरी ह्यूज। और ये जो हमको जो ये दिखता है गैलेक्सी, ये गैलेक्सी कुछ नहीं है, देवलोक है। गैलेक्सी देवलोक है। समझ में आया? सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, ये देवलोक है। वो देवलोकों का याद है, याद समझता है। प्रभु जी, हम जो यहाँ प्रेशियस, जिसको भी प्रेशियस स्टोन समझते हैं, जो हीरा हो, यहाँ का प्रेशियस है, वो वहाँ का प्रेशियस नहीं, वहाँ कुछ अलग ही प्रेशियस होगा। वहाँ तो हीरा की जरूरत ही नहीं जी, बिल्कुल जरूरत। जहाँ जहाँ पैसे की लेती देती नहीं है, वहाँ हीरा की क्या जरूरत है? यहाँ पैसा है तो डायमंड की कीमत है। जहाँ पैसे का व्यवहार ही नहीं है, क्या करेंगे? इंसान सोचता है तो भी देवलोक यहाँ भी हीरे पन्ने माणिक मोती लेके सोचता है। ये तो पाताल निवासी मिलके है ना सारी चीजें। ये तो जहाँ मनुष्य लोग होते हैं वहाँ हीरा होता है, वहाँ नहीं होता है। जरूरत भी ये पत्थर के टुकड़े हैं, बस क्वालिटी अलग है। क्या है? पत्थर के टुकड़े हैं, सिर्फ क्वालिटी अलग है, तो हमने उसको प्राइस बना दिया। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब अलग अलग प्रकार के जो मैटर उससे बना हुआ है। वो एक प्रकार की रेत समझते हैं? रेत है बस। मगर रेत की क्वालिटी कार्य रूप आया से केमिकल फॉर्म में चेंज हो गई, तो वो डायमंड भी हो गया, वो गोल्ड भी हो गया, वो सिल्वर भी हो गया, और भी धातु बनती है। मगर जो धातु कम बनती है उसकी प्राइस ज्यादा होती है, जो धातु ज्यादा बनेगी उसकी प्राइस कम होगी। तो यहाँ प्राइस की बात है। देवलोक में तो प्राइस का सवाल ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर कोई नहीं, कर्म से कोई नहीं। यहाँ जरूर है, उनके लिए तो स्टोन है, पत्थर, और ऐसे करके तोड़ देते हो तो चुरा कर देते हैं। और दूसरा प्रश्न है, चौथे आने में मध्य काया की एकता होती है, तो जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था
वो कभी कभी ये मैंने पढ़ी नहीं है गीता पर जो टीवी सीरियल में देखा है तो कभी कभी झूठ बोलते थे क्लिप मार देते थे या माया करते थे तो वो कैसे फिर उनके मन में चलता है कि एकता का क्या होगा ऐसे कैसे देखो गीता मतलब देखो देखो सिंपल बात यह है मनोवचन काया की एकता का मतलब हमने एक एंगल से ले लिया, दूसरा एंगल को हमने माना नहीं। एकता का मतलब अच्छा है तो बुराई दिखता नहीं। एक दूसरे मैं आपको मार दूंगा कल आके और मैंने मार दिया, वो एकता नहीं। एकता ही है तो इसमें गलती कहाँ है? एकता नहीं की व्याख्या अच्छा है वही एकता है। वो सही है पर उसमें वो चौथे का आगे में भी ऐसे टाइम के हिसाब से कुछ नहीं। ये कर्मों का खेल है, कर्मों का खेल समझते हैं, वो कर्मों का खेल है तो ऐसा हो सकता है। इसमें देखो मूल ज्ञान और कर्म दोनों अलग चीज। ज्ञान ज्ञान है और कर्म व्यक्तिगत है। तीर्थंकर भगवान पंच महाव्रत का उपदेश देते हैं, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहले 4 महाव्रत थे, महावीर ने 5 बनाए, ठीक है। तो 4 महाव्रत का उपदेश देते। महावीर के अलावा भी सत्य तक में बराबर है, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना और परिग्रह, ठीक है। ये तीर्थंकर भगवान उपदेश देते। वही तीर्थंकर भगवान का लास्ट वर्ष जब तीर्थंकर बने उस वर्ष की बात है, वो चक्रवर्ती बने, 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया, 6 कॉन्टिनेंटल यानी जीती है पूरी दुनिया को, उसका वो मालिक बना, किंग ऐसा बना, बिना ऐसा बना होगा। साम दान दंड भेद नहीं किया होगा और परिग्रह कितना भी ज्यादा हो गया इतना बड़ा 6 कॉन्टिनेंटल है। देखो कितनी पत्नियां थी, कितने बच्चे थे, सत्य भी नहीं, हिंसा भी किया, परिग्रह भी किया, ब्रह्मचर्य भी नहीं। मैं तीर्थंकर भाव की बात करता हूँ, पिछला हिस्सा पूरा आया। तीर्थंकर के भाव की पिछला कुछ नहीं, तीर्थंकर के भाव की बात करता हूँ जिस भाव में उसके पास ज्ञान है। मगर उदय कर्म किसी को छोड़ेगा तो ज्ञान को उदय कर्म के साथ जोड़ने की कोशिश मत कर, विज्ञान समझ में नहीं आया, समझ में आया। तो उदय कर्म अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। कृष्ण भगवान का ज्ञान अलग है अंदर और बाद का उदय, दोनों कहीं क्यों करते हो? जब सैनिक महाराजा तीर्थंकर का बीज डाल के नर्क में क्यों गए बताइए, बिना कर्म गए? तो फिर कोई भी जा सकता है, इसका मतलब ये कि ज्ञान चला है। जब बीज डाला है फल की भुगतान करनी पड़ेगी, और फल का मतलब ये फल है नर्क की, मतलब ज्ञान नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी आप सुनते हैं तो तीर्थंकर का उदय करना था, ज्ञान तो इंटेक्ट था और वही ज्ञान से वही अवतार में केवल ज्ञान हुआ, वही अवतार में लाखों लोगों को केवल ज्ञान के मार्ग में वो ले गए और बाद में वो भी मोक्ष में गए। तो अभी आप तीर्थंकर ने ऐसा किया, तो उदय कर्म अलग चीज है और अंदर की दशा अलग, दोनों क्या चीज है? दोनों को कंपैरिजन करोगे तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। मनोवचन काया किसी का भी है, क्या है? कुदरती रचना है। और ज्ञान दर्शन अनुभव है, अनुभव बाहर दिखता और बाहर दिखता है वो तो कर्म फल है। क्या कर सकेंगे बताइए? 5 पांडव थे ना, इसमें से सबसे बड़ा कौन था? बोलिए। युधिष्ठिर था ना। और युधिष्ठिर कैसे पहचानते थे लोग उसको? धर्मराजा। यस और नो? यस और नो? वो धर्मराजा जुगाड़ खेलने बैठा, बराबर के नहीं, और पत्नी को भी लगा दिया, बोलते नहीं है, आया ना तो बोलो। तो आज ऐसा कोई करेगा तो आप इसको धर्मराजा कहेंगे कि अधर्मराजा कहोगे? बाहर का चारित्र और अंदर का ज्ञान दोनों क्या है? अलग है। ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। हम और आपको मालूम नहीं है कि हिरण कभी सोने का होता है और सोने का मुंह दौड़ेगा?
तो फिर राम क्यों दौड़े? बोलते नहीं है। तो फिर राम क्यों दौड़े? सुवर्ण मुख को लेने के लिए। जो ज्ञान हमारे पास है वो ज्ञान उनके पास नहीं था। मगर कर्म का फल है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सीता ले नहीं जाता। और राम और रावण का युद्ध जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। उसमें आपका ज्ञान बीच में, आपने कर्म किया है तो भुगतान करना ही पड़ेगा। तो कर्म की भुगतान करने वाला ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है। इनका रोल सिर्फ कर्मों का भुगतान करना है। और कई सारे लोगों को यह मालूम भी नहीं है कि शरीर में ज्ञान होता है। शरीर में कभी 1% भी ज्ञान नहीं होता है। अगर महावीर के शरीर में 1% ज्ञान होता तो महावीर को नहीं जलाते। वो भाई बोलते नहीं है, ज्ञान होते तो जलाते। ज्ञान का भाग और शरीर का भाग दोनों क्या है? अलग है। शरीर ज्ञान को व्यक्त करने का साधन है। शरीर में ज्ञान, ये मोबाइल से ज्ञान व्यक्त होता है। मोबाइल में ज्ञान, ये टीवी से व्यक्त होता है। टीवी में ज्ञान, ये टीवी को तोड़ेंगे तो ज्ञान निकलेगा? बोलते नहीं है। ऐसे उसको जला दिया जाएगा तो भी ज्ञान अलग है और शरीर अलग है। शरीर तो कर्मों के भुगतान का साधन है और ज्ञान तो ज्ञान है। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम भी वही अवतार में मोक्ष में गए। करोड़ों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन भी वही अवतार में मोक्ष में गया। तो ज्ञान अलग चीज है और उदय कर्म अलग चीज है। दोनों को इकट्ठा करोगे तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? कर्मण्येवापि कामस्ते मां फलेषु, एक जीव तो कर्म करेगा, इसमें अच्छा बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम खुद में रहो, मैं परमात्मा हूँ और ये प्रकृति कर्मों के आगे चलती रहेगी। मैं ये करूं न करूं, सही है गलत है, ये सोचने की तुमको जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं और शरीर को चलाने वाले भी, तो क्यों टेंशन लेते हो? क्यों लेते हैं टेंशन? अज्ञान का मान लेता है मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ। क्या मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। कितनी अज्ञान का है। समाज का भी तो मकान कहता है मकान मेरा है मगर मैं मकान नहीं। कार मेरी है मगर मैं कार, पत्नी मेरी है मगर मैं पत्नी। यहाँ तक तो सही है मगर यहाँ गलती हो गई। शरीर मेरा भी है और मैं शरीर हूँ, बोलते नहीं है। गलती हो गई। शरीर मेरा है वहां तक तो बराबर है मगर मैं शरीर। अगर इतना समझ में आ गया तो आत्मा समझ में आ जाएगा। कैसी भ्रांति कितने अवतारों से चलती है, कौन छुड़ाएगा इसमें से? जो भ्रांति वाला है वो तो भ्रांति क्या करेगा? पक्की करेगा। समझ में आया? जिसको आत्मा का अनुभव, जिसको ये बात का अनुभव होगा वो ही छुड़ा सकता है। जिसको अनुभव नहीं है वो शास्त्र क्या करेगा? वो तो जन्म होने के चक्कर में पाप पुण्य से घुमाता रहेगा और वो भी घूमता रहेगा और तुमको भी घुमाता रहेगा। और क्या करेगा? आप समझे? मगर जो स्टैंडर्ड का टीचर होगा वो स्टैंडर्ड पढ़ाएगा। वो भी क्या करेगा? वो भी क्या करेगा? टीचर भी वो स्टैंडर्ड का और विद्यार्थी भी। और अगर लोअर स्टैंडर्ड होता है तो चला जाएगा, हायर होगा तो भी चला जाएगा क्योंकि ये टीचर भी और कोई लोग कहेंगे कि टीचर ठीक नहीं है, ये जो बोलते हैं वो तुम्हें सब मालूम है, तो आगे चला जाएगा। और कोई कहे टीचर जो बोलता है उनको समझ में नहीं आता है तो नीचे चला जाएगा। तो जिसको समझ में आएगा तो बैठेगा। तो दुनिया ऐसे ही चलेगी। राम ज्ञानी थे, क्या बताया? ज्ञानी थे मगर राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में कभी भी 5 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया। बोलते नहीं है क्योंकि यह उदय कर्म की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान नहीं था। ज्ञान होना वो अलग बात है और व्यक्त करना उसके लिए कुदरत संजोग देंगे तो भी बोल सकते हैं, नहीं तो भगवान महावीर ने पहली देशना 42 इयर्स के बाद दिया। समझ में आया?
45 42 केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद पहली देवता दिया। आयुष्य कितना था? 72। जन्म लेने के बाद 42 ईयर्स तक कभी कुछ नहीं बोले, बोलते नहीं है। बिना संजोग बोल सकते हैं, भले कितना भी ज्ञान है। ये मन वचन काया संजोग देने वाला कुदरत ही है, और कुदरत के आगे किसी के मन वचन काया की नहीं चलेगी। चाहे तुम राम हो, कृष्ण हो, महावीर, तुम्हारे में भले अलग शक्ति है आत्मा में, हम इसको मना नहीं करते। प्रकृति तो मेरी है और मेरा ही चलेगा, कहते हैं। चाहे प्रकृति राम की है, कृष्ण की है, महावीर की है, मगर चलेगा कुदरत का। समझ में आया? और कुदरत जब चाहेगी तब श्वास भी बंद कर देगा, बोलते नहीं है। या सुन लो, तो शरीर का पावर हमारा पावर नहीं है, और हमारा पावर उस शरीर का पावर नहीं है। हमारा पावर शाश्वत है, वो शरीर का पावर टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी के पीछे पड़े हो? मैं शरीर को त्याग की बात नहीं करता हूँ। अज्ञान को तो छोड़ो कि मैं शरीर नहीं, वो अज्ञान को तो छोड़ो, शरीर को छोड़ने की बात नहीं करता। अज्ञान को निकाल सकते हैं ना, इसमें तो कोई बाहरी मेहनत नहीं है ना। जो आप नहीं है स्वीकार करो, मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तकलीफ क्या है? समझ में आया कि नहीं? लेकिन करता रहता है, जी दृष्टि में करता है। अगर करता रहता है भले, मगर धीरे धीरे अगर अज्ञान मिटाने का रास्ता मिलता है तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करें, जल्दी कौन बोलता है? शुरुआत तो पहले करनी पड़ेगी ना। शुरुआत आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप से ही करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी चमत्कार होगा। हम कहीं भी जाना है, चल के जाना है, कार से जाना है, साइकिल जाना है, तो एक एक स्टेप करके ही आगे जाएंगे ना। एक एक माइल जाएंगे, सीधे 50 पे फिर 100 में थोड़ी जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। तो कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है, और इसलिए हम कितना आगे बढ़े वो सोचने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो। कभी कितना भूल गए मत सोचो, जब भी जागृति आई आगे बढ़ो। फिर भूल गए कोई बात नहीं, जागृति आई आगे बढ़ो। जो समय बीत चुका है उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, जो बीत गया है उसके लिए आप मर चुके हो, और मरने वाला भाग कभी जिंदा नहीं होगा। क्यों सोचते हो? अभी मेरे को मालूम हुआ कि मेरी जागृति नहीं है, अभी से शुरू करो। कल नहीं थी, क्या मतलब है जानने से? क्या मतलब है? वो समय वापस आएगा, मगर आज मेरे को मालूम हुआ कि मेरी जागृति नहीं, अभी शुरू करो। फिर चुप गए, फिर याद आया कि जागृति चली गई, शुरू करो। कौन मना करता है? पीछे देखने की क्या जरूरत है? दृष्टि के प्रतिक्रमण करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? दृष्टि के प्रतिक्रमण ये करने चाहिए कि मैं विज्ञान चुप गया, क्रिया का प्रतिक्रमण नहीं। मैं 5 घंटा विज्ञान चुप गया, ऐसी जागृति में आया तो हे परमात्मा, भले मैं विज्ञान चुप गया 5 घंटा, मगर मेरे को मैं माफी मांगता हूँ और वैसी शक्ति दो ताकि मैं आगे ये गलती नहीं करूं। बस 5 घंटा देखने की जरूरत नहीं है डिटेल, नो डिटेल। माफी मांगो, शक्ति मांगो और आगे। कल क्या होगा, परसों क्या सोचने की जरूरत है? क्या सोचने की जरूरत है? जीव को लगता है भाई भय से तो दुनिया चलती है। कैसे चलती है? हाँ, मेरा क्या होगा? जैसे कोई स्मशान में जाने वाला ही नहीं है, बोलते नहीं है। अगर कोई नहीं जाने वाला है तो बराबर है, जाना तो है ही, फिर भाई किसका? और एक ही बार जाना है कि 5 बार जाना है? बोलते नहीं है, एक ही बार जाना है, और वो भी नक्की है, फिर भय किसका? और दूसरी बात, तुम्हारा क्या है तो जाएगा।